तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को अभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और भारत इस समय बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए हर देश आज के डेट में भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहता है। इसलिए अमेरिका और रशिया दोनों ही देश भारत को अपना 5th जनरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट बेचना चाहते हैं। अमेरिका ने भारत को काफ़ी बार अपना 5th जनरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 ऑफ़र किया है। तो वहीं अब रसिया ने भारत को एक ऐसा ऑफ़र दिया है जो कि आज के पहले किसी भी देश ने नहीं किया। रसिया ने बोला है कि अगर भारत उनसे उनका 5th जनरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 लेता है तो वो भारत के साथ उसका सोर्स कोड भी शेयर करेंगे और सारे फाइटर जेट्स बनेंगे भी भारत में। अब ऐसी डील आज के पहले भारत को किसी ने पेश नहीं की। दोस्तों, अभी जब हमने फ्रांस से राफेल ख़रीदा था तो भी हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि फ्रांस हमारे साथ राफेल का सोर्स कोड शेयर करे, पर फ्रांस ने सोर्स कोड शेयर नहीं किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सोर्स कोड होता क्या है और हमारी गवर्नमेंट राफेल की डील के समय क्यों चाहती थी कि फ्रांस हमसे ये शेयर करे। तो आइए इसको आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। तो आप सोचो कि आपको एक मोबाइल लेना है, लेकिन जो कंपनी आपको मोबाइल बेच रही है वो कंपनी अगर आपसे उसका सोर्स कोड शेयर नहीं करती है तो आप उस मोबाइल में उतने ही ऐप यूज कर पाएंगे जितना वो कंपनी आपको अलाउ करेगी। अगर आपको किसी और ऐप की ज़रूरत है तो वो आप खुद से यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको फिर से उस कंपनी के पास जाना होगा, फिर वो कंपनी आपको अलाउ करेगी तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस वजह से अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन के लिए आपको हमेशा उस कंपनी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये मैं आपको ईजी वे में बस समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल दे रहा था। अब आइए इसको एयरक्राफ्ट के केस में समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि राफेल का सोर्स कोड हमसे शेयर नहीं किया गया, तो इस वजह से हम राफेल में केवल वही मिसाइल और बॉम्ब यूज कर सकते हैं जिसके लिए फ्रांस अलाउ करेगा। हम अपने हिसाब से कोई भी मिसाइल राफेल में नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे हम भारत में बने ब्रह्मोस, जिसने अभी पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उसको राफेल में नहीं यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से अगर हमें एयर टू सरफेस ब्रह्मोस का यूज करना है तो हमें अपने पुराने रसियन एयरक्राफ्ट को यूज करना पड़ता है जो उतने एडवांस नहीं है। वहीं रसिया अगर हमें Su-57 का सोर्स कोड शेयर करता है तो हम जब चाहे जैसे चाहें वैसे उस फाइटर जेट को यूज कर सकते हैं और उसमें ब्रह्मोस, पिनाका और कोई भी मेड इन इंडिया मिसाइल या किसी और कंट्री से ख़रीदी हुई कोई भी मिसाइल यूज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। और युद्ध के समय हमें किसी और कंट्री पे अपने फाइटर जेट्स के यूज के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर रसिया से ये डील होती है तो ये सारे फाइटर जेट्स बनेंगे भी इंडिया में। और रसिया ने तो यहाँ तक बोला है कि Su-57 के सोर्स कोड से इंडिया को अपने 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट एमका को बनाने में बहुत मदद मिलेगी और इससे वो एक एडवांस 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जब खुद का 5th जनरेशनल फाइटर जेट भारत बना रहा है तो उसे फिर किसी दूसरे देश से इसको ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमारा जो एमका प्रोजेक्ट है जिसमें ये 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट बनेंगे, ये 2030 तक कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर 2035 तक सारे जेट्स बन के तैयार होंगे और हमारी एयरफोर्स को मिलेंगे। और फ़िलहाल हमारे पास कोई भी 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट नहीं है। हमारा जो राफेल है वो भी 4.5 जनरेशन का है, लेकिन वहीं चाइना के पास 2 वेरिएंट के 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट हैं, J-20 और J-35। और अब चाइना पाकिस्तान को 40 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट इसी साल अगस्त तक देगा। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट आ गए तो हम इस एक जोन में पाकिस्तान से पीछे हो जाएंगे और पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम किसी भी फील्ड में पाकिस्तान से पीछे होना तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब ये 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट इतना स्पेशल क्यों होता है ये समझते हैं। तो दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आता है और इनकी आवाज़ भी बहुत कम होती है, जिस वजह से इनसे ऑपरेशन करना बहुत आसान होता है और एक पायलट बहुत आराम से किसी भी कंट्री में अपने टारगेट को ईजिली हिट करके वापस आ सकता है बिना कोई कैजुअलिटी के। और ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास इसी साल अगस्त में आ जाएंगे, तो इंडिया 2030 तक इंतज़ार नहीं कर सकता है। तो अभी के हालात को देखते हुए
हमें भी जल्द से जल्द अपने एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्ट को शामिल करने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, जिसकी वजह से अमेरिका और रसिया बार बार इंडिया को अलग अलग ऑफ़र दे रहे हैं। अब आइए समझते हैं इंडिया को अमेरिका और रसिया से लेने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका भारत को अपना F-35 बेचना चाहता है। इसकी पेशकश खुद डोनाल्ड ट्रंप और JD वेंस कर चुके हैं, लेकिन वहीं F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि F-35 खरीदने से पहले भारत को F-21 लेना होगा। और दूसरी ओर रसिया ने भारत के साथ बिना किसी शर्त के सोर्स कोड शेयर करने की बात कही है, लेकिन अमेरिका भारत पे हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया रसिया से Su-57 नहीं ले और शायद रसिया से Su-57 लेने पे अमेरिका इंडिया पे कुछ सैंक्शन भी लगा सकता है। तो अब हमारी गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि वो कौन सी कंट्री से ये डील करती है। तो आप सब भी अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर दें कि आप क्या चाहते हैं, भारत कौन से कंट्री से डील करे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी मैं आपके पास भारत की हर ज़रूरी खबर पहुंचाते रहूं। धन्यवाद।